बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूनुस खान एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। आज स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं एक अदद गेस्ट जो कि पहले भी शो में आ चुके हैं एंड फंटास्टिक उनकी अप्रोच है। मैं आपको बता दूं कि वो हमारे खुफिया खबरी हैं, वो हमें खबरें ला के देते हैं पता नहीं कहां से। प्लीज वेलकम मिस्टर सुफियान। थैंक यू सो मच। आप लोग पहले से ज्यादा काफी इम्प्रूव कर गए हैं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। ऑलराइट सर, कैसे हैं आप? यस बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे जा रहा है आपका शो? बिल्कुल सर, बहुत आपकी अच्छा। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। वो तो मैं आपकी देख रहा हूँ। खबरों की वजह से हमारा शो पाकिस्तान का नंबर 1 शो बन गया है। लेकिन हम यूनिस यहाँ पर ये कहना जो है वो नहीं भूल सकते कि अवाम की पुरजोश फरमाइश पर हमने एक बार फिर जो है वो इनवाइट किया जी, है जी, जी। अपनी सोर्स को, जो हमारी सोर्स है। एग्जैक्टली। और उन थैंक यू अवाम में सो जो मच। है मेरे लिए एक क्लैप हो जाए। नहीं, अभी जो मैं बात बोलूंगी उस पे क्लैप करनी बनती है। ओके। और वो बात ये है कि ये जिस अवाम की पुरजोश फरमाइश की बात करिए उसमें 98% लेडीज थे। यस Oh my God। यस। अब जरा तालियां। एग्जैक्टली। ये आप मर्दों में भी फैन फॉलोइंग बढ़ाएं, ठीक है? नहीं, मर्दों में इतना शौक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इट्स योर चॉइस। इंशाल्लाह और भी मखलूक हैं इस दुनिया में, एलियंस वगैरह, वो भी आपके फैंस बनेंगे। लेकिन मैं बताने लगा हूं आपको, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक राजा एक रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन जो मैं कहानी आपको सुनाने लगा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। JPMC जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, वहां पे सर्जन्स ने एक अदद बंदे की, 32 साल एक शख्स थे जो अपने ससुराल गए थे अपनी वाइफ को मनाने, तो वहां पे डोमेस्टिक इनकी लड़ाई हुई और आंख में चाकू लगा दिया। Oh my God। JPMC सर्जन्स ने ये एक ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हुआ और आंख से वो नाइफ निकाल लिया और ब्रेन को कोई डैमेज नहीं हुआ। और उनके लिए जो सर्जन्स हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन भी होने वाली है। ताली होनी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और बहुत काबिल और ज़हीन डॉक्टर होंगे, आई मस्ट से। Exactly। क्योंकि आंख इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन इन योर बॉडी और आंख के पीछे सारा आपका दिमाग का वो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। True। तो लेकिन कैसे जाहिल इंसान है ये, Exactly। आंख पे। डोमेस्टिक अब्यूज पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन ये देखिए मगर यूनुस कि को- पाकिस्तान जी आपकी हाँ, मगर यूनुस वही बात है कि आप देखिए, अगर मुंह से कोई समझ नहीं सकता ना, तो हाथों से भी कोई नहीं समझ सकता। तो आप प्लीज हाथ मत चलाएं। आपकी कोई भी पर्सनल सिचुएशन है, कोई भी जी, आप जी। करना चाहते हैं, मगर प्लीज हाथों से नहीं मारा करें, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं लेकिन होगा। ये हमारा जो दौर चल रहा है ना, इसमें मुंह का जमाना चला गया है। अब हाथों से मैं बात इसको होती है। करेक्ट करना चाहूंगी, वो जमाना चला गया जब बातों से बातें हुआ करती थी, अब हाथों से बातें होती हैं। देखें, ये कहा जाता है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप अपना गुस्सा या गम इजहार करना चाहते तो किसी के ऊपर जो है वो किसी और को तकलीफ देकर ना करें। अगर इतना ही शौक है किसी को मारने का तो पहले अपने आप को मारें। बिल्कुल सुफियान, आपने बहुत अच्छी बात की कि अब पहले जमाने में लोग जबान से बात करते थे, अब हाथों से बात कर रहे हैं। सेम चीज अभी ऑस्कर में भी हुई। विल स्मिथ ने मुंह से जवाब नहीं दिया, उन्होंने हाथ से जवाब दिया और ऑस्कर भी जीत गए। जिंदगी में फर्स्ट टाइम हाथ चलाया और ऑस्कर जीत गए। पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि बाबा वांगा ये कोई मर्द हजरात नहीं है, ये एक औरत है, अंधी है, प्रेडिक्शन देती है। उसने एक और प्रेडिक्शन दी है, वो है कि पुतिन दुनिया को रूल करेगा। ओ माय गॉड, टू लव, सही कहा। दुनिया को रूल करेगा। दुनिया पे रूल करेगा। ओके। यस उर्शिया, वेरी ओके। ये आप एक मैप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। जो यूक्रेन के रेफ्यूजीज हैं 4 मिलियन लोग घर छोड़ के चले गए अपने। कहां गए हैं ये मैप आपकी खिदमत में पेश कर दिया हमने। ये तो मैंने आपको दुनिया का दिखाया, ठीक है। नेशनल असेंबली की क्या भी सिचुएशन है, किसकी कितनी सीट्स हैं, आवाम को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो भी हम क्लियर करेंगे। ये देखें किसके पास कितनी सीट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन चाइना ने कह दिया हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम आपके साथ हैं। एंड पाकिस्तान एंड चाइना की दोस्ती जितनी बूम की है, जितनी ब्लॉसम की है इस हुकूमत में, आई डोंट थिंक सो इससे पहले कभी हुआ है। जबरदस्त, काफी अच्छी बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, और बात अभी भी खत्म नहीं होती। जी। शेख रशीद अंकल, क्या किया उन्होंने कहा है, किया तो नहीं, उन्होंने कहा है कि जैसे आपने देखा हो आपका NIC पे एक चिप लगी हुई है, वो टाइम बहुत करीब है, आपके पासपोर्ट पे भी एक चिप लगेगी। तालियां होनी चाहिए। लेकिन क्यों, वजह? बायोमेट्रिक मतलब आपकी देखिए टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए Okay, और okay। जरूरी है आज के जमाने में। पासपोर्ट पे भी अल्लाह ना करे आपका पासपोर्ट खो जाता है, पता चले ये बंदा स्लिप हुआ है, अगर अमेरिका गया कोई बंदा और स्लिप हो गया, पता चले कहां है,
तो ये भी एक हो सकता है। अभी एक स्कैम कराची में चल रहा है, Yes. यू हैव नो आइडिया। लोगों के घरों में आके खटखटा रहे हैं, एक अदद मर्द हैं और 2 अदद खातून हैं साथ में, वो आपको बोल रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कार्ड दिखाएं, हम Really? नादरा की तरफ से आए, क्योंकि नादरा का जो डाटा है वो खो गया है। तो इस स्कैम से बचें। वो लोग पता नहीं कौन है, डकैत भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं, लेकिन वी डोंट नो, तो बी केयरफुल। कोई बंदा नादरा की तरफ से नहीं आएगा। नादरा की तरफ से हमेशा मैसेज आता है पहले कि अगर ऐसा कुछ हो, घर पे तो नहीं होगा, टेक्नोलॉजी है, जमाना आगे बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खुशखबरी है, जी दुबई से है, एक्सपो 2020 से है। What? जल्दी बता दे। ऑलराइट, पाकिस्तान बैग्स विंस बुर्ज सीईओ बेस्ट पवेलियन एक्सटीरियर डिजाइन अवार्ड। इस पे मैं कहना चाहूंगी कुछ, और ये कहना चाहूंगी कि व्हेन आई विजिटेड एक्सपो 2020 दुबई का, तो Yes. बहुत सारे डिफरेंट पवेलियंस थे, हर मुल्क से कुछ ना कुछ किसी ने कुछ अपना वहाँ पे शोकेस किया था। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज, क्योंकि बहुत बड़ा था और उसको एक दिन में तो कवर अप नहीं कर सकते। Exactly. तो मैं पहले पाकिस्तान पवेलियन में गई, और जब मैं अंदर गई तो आप यकीन कर, वहाँ पे पाकिस्तान से तो लोग थे नहीं, मेजॉरिटी यहाँ पे सारे अंग्रेज थे, एंड दे वर सो अमेज्ड एंड स्टन्ड बाय द ब्यूटी, जो भी हमारा कल्चरल ट्रेडिशंस वहाँ पे दिखाए जाते। तो ये मुझे लग रहा था, और ये डिजर्विंग है, और ये बहुत अच्छा हुआ है। अवार्ड मिला है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, देखें जो बोलता है कि यार इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे गरीबों के लिए, मेरी जान, मैं अपना बताऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं गरीब आदमी हूं इस मुल्क का, ठीक है जी। मेरा बिल आया, उस पे 40 to 45% जो था वो ऑफ मिला मुझे, और लिखा हुआ था कि दिस इज फ्रॉम एहसास प्रोग्राम। अगर सिंध वाले हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे लीडर बैठे हुए हैं इमरान खान साहब फेडरल में, जो कि अवाम के लिए सोच रहे हैं। मैं एक शेर अर्ज करूंगा गरीब अवाम के लिए, कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए शेर अर्ज किया है। इरशाद। इरशाद। पैसे से भरी जेब दुनिया से मिलाती है, वाह पैसे से भरी जेब दुनिया से मिलाती है, खाली जेब तो दुनिया के रंग दिखाती है। वाह, क्या सही बात बात है, बहुत हकीकत। आई वॉन्ट टू आस्क यू, देखिए इतनी सारी न्यूज हुई, बहुत सारी न्यूज हुई, बट मैं आपसे एक ओपिनियन जानना चाहता हूं वेरी क्विकली, कि विल स्मिथ ने एक थप्पड़ मारा, हाँ। क्या सुफियान खबरी साहब, विद योर परमिशन आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू, कि क्या आप अपने प्यारे के लिए, कोई आपके प्यारे का मजाक उड़ाए या बुरा बोले उसके बारे में, तो क्या आप उस पे हाथ उठाएंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला था कि जुबान से अब काम ही नहीं है, अब सारी चीजें यहाँ पे हाथों से ही हो रही है। Violent, तो very- शायद वायलेंट होना पड़ता। ओह माय गॉड। जी अनम। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि बायसनेस हो रही है, अब वो पार्शियल हो रहे हैं। देखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक टाइम पे आप बैठ के लोगों की बीवी का मजाक उड़ा रहे थे, तो ये इट्स अ सर्कल, वो घूम के चेन आप तक अब आई है, तो आपने किया तो आपको बुरा लग रहा है। इसलिए कहते हैं जब तक खुद पे ना बीते तो आपको समझ में नहीं आता। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि देखिए सिचुएशन के ऊपर है। जो आपने सवाल किया था वो ये था कि क्या आप जो है वो सामने से जो उन्होंने हरकत की करेंगे। मैं कर चुकी हूँ, यस, आई एम सो सॉरी ये कह रही हूँ मैं, लेकिन ये हकीकत है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरी मामा को किसी ने कुछ कहा था, वर्ड्स अच्छे नहीं थे। सो जब बात आती है आपके, जिससे आप बहुत ज्यादा जिंदगी में प्यार करते हैं, तो उनके बारे में अगर कोई आपको कुछ कहे, या वो आपकी मामा को कुछ कहे, किसी की, मैं मामा की बात कर रही हूँ क्योंकि माँ का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब उनको किसी ने कुछ कहा तो फिर हाथ उठ जाता है। तो मेरा भी बेबाक होकर मैंने जो है वो थप्पड़ मार दिया था। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस तरह की हरकतें जाहिर सी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ना हमारा नेचर भी है, खुद करके कह रही है, अल्लाह हाँ, माफी। ये नेचर भी है। मतलब आपको अगर लगती है ना कोई बहुत ज्यादा बुरी बात है कि बर्दाश्त तो है, लेकिन सम टाइम अगर ऐसी कोई बात आती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हाथ उठ जाता है। क्या बात है। जी जी जी। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है या आपकी फैमिली पे किसी ने बात की है, तो देखिए बात से बात होती है, ना कि हाथ चलाएं। बट हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। बट वही बात है, सेकेंडली अगर बात की जाए तो आप किसी की पर्सनल लाइफ में जो है वो इंटरफेयर ना करें, क्योंकि पता नहीं शायद कितना इंसान को दुख है उसकी लाइफ में, तो थोड़ा सा भी हम कोई बात छेड़ते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा वो बैक स्टोरी में चला जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। आई वांट टू से, अच्छा, एक और चीज भी मेरे जहन में आई है, सॉरी टू कट यू। नहीं आप सॉरी ना कहें सर, आपकी खबरें तो हम सुना रहे हैं। सी सर प्लीज। अच्छा, तो मैंने जो अभी ये बात बोली, मैंने एक और चीज भी सोची है कि जैसे उन्हें खुद भी सोचना चाहिए था कि वो किस इवेंट में है, वो क्या करने आए हुए। तो लोगों की चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इफ अगर वो खुद कॉमेडियन है, कॉमेडी करते हैं, स्टार्ट उन्होंने अपना करियर वैसे बिल्कुल किया था। जी, बिल्कुल, तो वहां की वो सिचुएशन देख सकते थे कि मतलब कॉमेडी हो रही है, किसी ने सीरियसली तो टारगेट नहीं किया, एक एंटरटेनिंग मूड पे किया है टारगेट। जी 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 जी। तो उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद 20 मिनट बाद वो रो भी रहे हैं और फिर रो रो के ऑस्कर भी ले रहे हैं। तो ये चीज देखिए बहुत गलत है कि आपको देखना चाहिए कि वो किस तौर पे, मतलब किस बंदे ने किस तरह से टारगेट किया है, एंटरटेनिंग मूड पे किया है
या फिर एक सीरियसनेस पे। सोचिए अगर वो कॉमेडियन इनको रिटर्न थप्पड़ मार देता तो फिर क्या माहौल होता। रेसलिंग होती, मजा आता, कोई खून निकलता। लेकिन मैं ना यूनुस, आई एम सॉरी मैंने आपको जो है आपकी बात को कट किया, लेकिन मैं ना सुफियान की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरे दिमाग में लेकिन और एक और चीज भी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने थप्पड़ इसलिए मारा हो कि वो, आप समझ रहे, एक भरम रह जाए सबके सामने कि आप देख रहे हैं मेरी फैमिली के बारे में आपने बात नहीं करनी, कुछ ऐसा मे बी। देखें, ब्रेक का टाइम हो गया, जी। मैं बस 1500 बातें करूंगा, ठीक है? मुख्तसर सी हैं, छोटी छोटी बातें। जी। पहली बात, मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो करते क्यों? नंबर 2, बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? नंबर 3, अगर इमरान खान के सगे नहीं रह सकते थे तो उनके टिकट पे सीट क्यों जीती? नंबर 4, लंबा हो रहा है बट मैं सिंपल से कह दूं, अगर मेरे साथ ये होता, अगर मेरी वुड बी वाइफ मेरे साथ होती या कहीं घर पे होती और कोई अवार्ड शो में कोई मेरी वाइफ के बारे में बुरा बोलता, तो बाय गॉड, आप मीम्स बना के उसकी वो कर देते। नहीं, बाय गॉड, बा खुदा, मैं कुछ नहीं कहता। मैं बताऊं, मैं शो के एंड होने का इंतजार करता हूं। मैं बोलता बेटा बाहर मिल, तब तक मैं अपने लड़के बुला लेता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ पर वक्त होता है हमारी दूसरी खबर आपके साथ शेयर करने का, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मैं बात करूँ हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, आपकी इजाज़त? बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ है, जो किसी भी मुल्क को ताकतवर बनाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिलिट्री आती है, आपका अंडर वाटर जो सिस्टम है वो आता है, आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री आती है। तो इसमें इस वक्त जो सरे फहरिस्त अगर मैं नाम लूँ तो वो मेजरली रशिया का आता है और नंबर 2 पे चाइना का आता है। लेकिन रशिया और चाइना के बाद अगर कोई है इस लिस्ट में, तो वो अमेरिका भी उनके साथ स्टैंड आउट करते हैं, लेकिन फिर भी टॉप ऑफ द लिस्ट चाइना है और रशिया है। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस की वजह से वो इनसिक्योर रहता ही है और इस तको-दौ में रहता है कि मैं उनके मध्य मुकाबले आके उनके साथ कम्पीट कर सकूं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और अपने अंदर एक ऐसी ताकत रखती है कि वो पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अब यहाँ पे मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूंगी, जो कि आवाज बहुत ज्यादा, हमने बचपन में सुना था कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। तो अगर लाइट जो है आवाज से तेज ट्रेवल करती है तो उसको भी एक कंपटीशन देने के लिए चीज आ गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से भी 8 गुना तेज ट्रेवल कर सकता है। कैन यू इमेजिन कि मेरी आवाज भी अभी आपके पास थोड़ा सा डिले में आ रही होगी, लेकिन मेरी आवाज से 8 गुना पहले अगर एक चीज ट्रेवल करी और आपको नजर भी नहीं आएगी, गायब हो जाएगी, एकदम वैनिश आपने निकाला है। मैं एक्सपेरिमेंट बताऊं एक छोटा सा जल्दी से जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से कॉल करूं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कभी आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि मैंने बोला हेलो सुफियान, उनको एक बीट बाद ट्रेवल करेगी आवाज, ऐसा ही और फिर वहां से इधर आएगी। तो सेम गोज इधर से भी, जैसे लाइट है सूरज की, अगर अल्लाह ना करे सूरज बंद हो जाता है, सूरज की बत्ती गुल हो जाती है, वहां लोड शेडिंग हो रही है, तो 8 मिनट लगेंगे अर्थ तक हमें बैठे हुए कि अच्छा ओ माय गॉड सूरज खत्म हो गया। 8 मिनट पहले हो चुका था। सना आप तो अभी तक सूरज को देख रही हैं। हाँ, मैं देख रही थी किस तरह बंद हो रहा है, कब बंद होगा। तो चाइना की जो एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना चाइना का एक न्यूज़पेपर, उसमें इन्होंने ये दावा किया है कि ये अब जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल निकाल रहे हैं, एक दो नंबर एक, इसमें किसी इंसान की ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप काम करेगा। और दूसरी बात ये कि ऑटोनॉमस पे होगा ये। और तीसरी बात इसमें ये है कि इसको पता है कि इसको कहाँ पे जाके कितनी देर में फटना है, कहाँ तक उसको वेट करना है। मतलब उन्होंने उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसेस है और इतना एडवांस है कि उस मिसाइल को पता है कि उसने, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टारगेट सुफियान है और मेरे सामने यूनिस आ जाते हैं, तो दैट मिसाइल नोस के उन्हें वो पॉज हो जाएगा, वो वेट करेगा, वो इनको नहीं अटैक करेगा, बिकॉज मेरा टारगेट सुफियान है। तो उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा ना करें, खबरें कहां से आएंगी हमारी? नहीं, असल में मुझे टारगेट नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है। और अभी हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में, फॉर एग्जांपल जैसे मेटावर्स है, वो भी टोटल एआई पर ही काम कर रही है। और इस तरह के और एआई के बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग प्रोफेशंस में। बट यहाँ पे फौजी इस्तेमाल के लिए जो डेटा को मयारी बनाया उन्होंने, वो चीन ने इस तरीके से बनाया है बीजिंग में बैठ के कि जो पेंटागन है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अब पेंटागन का नाम मैंने क्यों लिया, अब आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि पेंटागन है
अमेरिका में, जी, ठीक जी, है। जी। और अमेरिका और बीजिंग, अब इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि उनके पास जो चीजें अभी, अमेरिका के पास ये मिसाइल इतना एडवांस नहीं है जितना Okay. फिलहाल रशिया और चाइना के पास है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है पेंटागन को कि हमारे पास जो सिस्टम है वो आपके पेंटागन से बहुत आगे है। मैं डेटा की बात कर रही हूँ, डेटा की या मिसाइल इंटरनेट की कनेक्शन, टेक्नोलॉजी मिसाइल, उनका स्टेबिलिटी, उनका जदीदियत की। सिस्टम, एडमेटेक, आईटी की बात कर रही हूँ, और नंबर 2 में एआई की बात कर रही हूँ, इन दोनों चीजों की। मिसाइल बेहतर तुम्हारे मिसाइल चाइनीज ने ये बोल दिया। आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, इतना ज्यादा जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मिसाइल्स में, हाइपरसोनिक मिसाइल पे, बैलिस्टिक मिसाइल्स में, कोरिया ने अभी पिछले दिनों एक ऐसा मिसाइल निकाल लिया, इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल, जो कि मिनिमम रेंज बता दूं 5,500 किलोमीटर है, मैक्सिमम छोड़ दें, मिनिमम 5,500 किलोमीटर है। मतलब मैं नॉर्थ कोरिया में बैठ के यूएस पे फेंक सकता हूं। सब कंट्रीज इतने अपडेट हो रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर एक सिचुएशन आ जाती है ऐसी वॉर की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात उन्होंने की थी कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 किससे होगी, लेकिन मुझे यह पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 4 होगी वो तलवारों से होगी, वो डंडों से होगी, वो पत्थरों से होगी। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास कोई वेपन्स नहीं बचेंगे इसके बाद। सारे वेपन्स जो है ना जंग में हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद हम सिर्फ पत्थर और स्टिक्स रह जाएंगी, डंडे, उससे हम लड़े होंगे। अल्लाह ना करे अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर वही बात है कि फिर बिल्कुल स्टार्ट से करना पड़ेगा, जो भी है स्टार्टअप हमें लेना पड़ेगा। तो वही बात है, अगर फिर हमारी जंग होती है तो वही गिल्ली डंडा गुलेर वगैरह इसी से ही जंग होगी। देखें, एक बात पे तो हम सब एग्री कर रहे हैं एक तरह से कि वर्ल्ड वॉर 3 अल्लाह ना करे अगर हुई और सब खत्म हो गया, सब वेपन्स खत्म हो गए, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 4 भी होगी, क्योंकि इंसान की नेचर ऐसी है। मगर यूनस, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया थक चुकी होगी। आई मीन ओवरऑल सब चीज़ें तबाह हो चुकी होंगी। हमारे पास कुछ, आई मीन वो क्या कहते हैं ना, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप तो थक चुके होंगे ना, फिर आपको नए सिरे से सारी चीज़ें जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, और वो काफ़ी हद तक दुनिया भी ख़त्म हो चुकी होगी। बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये वैसे तो एक चीज़ मैं कहूँगी लम्हा फ़िक्रिया है ये सोचने का कि हम अभी बैठकर, मतलब ये सोचा नहीं था कि हम जंग के हवाले से कभी इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जंग होने वाली है। मैं कहूँगी जंग छिड़ चुकी है, जंग तो हो रही है जी। अगर आप देखें ना, जो आलमी पूरी दुनिया है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जंग तो हो रही है और बहुत शिद्दत के साथ हो रही है। लेकिन अब ये है, जितना मुझे लगता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अब हथियारों के साथ जंग नहीं होने वाली। अब जो जंग होगी वो होगी हम मीडिया के ज़रिए, बातों के ज़रिए एक दूसरे के दिल में इतनी नफ़रतें फैला देंगे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ना, जैसे हमारी खारजा पॉलिसी है, ताल्लुकात पर बनती है, वो ही ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप ये देखें कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म होने लगेंगे। फिर क्या होगा? फिर इतना होगा कि इंसान का दुश्मन बन जाएगा, सिर्फ लालच ही फैलती जाएगी आप में। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, आपने भी कहा इस पॉइंट के हवाले से, वो ये है कि अमेरिका की अगर देखा जाए ना, कि अमेरिका हर बार ही क्यों इतना ज़्यादा जो है चीन के साथ हमेशा से उनके ताल्लुकात, मतलब अगर चीन पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, अमेरिका की कोशिश होती है कि वो यहाँ पर भी कोई जो है ना मौसी बनकर बीच में कोई रास्ते का रोड़ा बनने की क्यों कोशिश बदनाम कर रही हैं? चले यूनस बनकर वो जो है ना रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश करें। देखें, यूनस बन भी नहीं सकते हैं आप, तो कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि मीम सिर्फ मेरी बनती हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो भले अमेरिका आगे है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन यहाँ पे जो है पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो लगे हुए इस दौड़ में कि हम अपने मिसाइल को कैसे एडवांस बनाएं, क्योंकि अब जो मिसाइल आने वाले हैं, और अब ये जैसे बीजिंग क्लेम कर रहे हैं, मतलब दिमाग को चकरा देने वाली बात है ना ये, कि वो जो इतना एडवांस है कि उसको पता है कि मेरा सिलेक्टेड टारगेट क्या है और मैं उसी पे अटैक करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, बिफोर आई एंड दिस टॉपिक मैं ये कहना चाहूंगी, तो ये जो इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्होंने इस हद तक ये लोग लेकर चले गए हैं कि ये बगैर किसी इंसानी मदाखलत के, ये इनकी जो AI है ये खुद ब खुद एक हाइपरसोनिक मिसाइल को बना सकती है, डिजाइन कर सकती है। इसके बाद हम जो तबाही होगी उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर मेक श्योर कर सकते हैं कि हम भी उस तरह के जदीद मिसाइल बनाएं कि एटलीस्ट उनका मुकाबला कर सके। अच्छा, तो जैसा मुझे लगता है कि अब जो वॉर होगी वो मिसाइल से नहीं होगी, ना ही मीडिया वॉर होगी, अब होगी सिंपल बायो वॉर, के लैब में गए कोई भी केमिकल बनाया, क्योंकि अब इस चीज पे काम हो रहा है कि ह्यूमंस को डायरेक्टली केमिकल से किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है। सही बात। True. जैसे अभी लास्टली आपने देखा था एक कोविड आया था, तो जिस तरह से कोविड को लेके एक अफवाह थी कि
जिस तरह से लोगों की जानें जा रही थी जी। कोविड को लेकर, तो बस यही है कि अब सारा बायो वॉर की तरह ही हो रहा है कि लैब में जा रहे हैं कि कोई ना कोई केमिकल मिलाकर और इस तरह से सही लोगों कह की रहे हैं जान आप। ली जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मिसाइल्स और मीडिया का काम है, अब बस ये है कि तो कोई भी हवा में गैस छोड़ी और इस तरह से ही है कि लोगों की जानें जाएंगी। ये आप सही कह रहे हैं, ह्यूमन मेड वायरसेस अब दुनिया को तबाह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है यूनस कि अगर रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई तो कौन जीतेगा? जंग तो हो रही है और मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन इंसानियत जो है वो हार रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले अनम एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आई थी जिस पर हमने जो है वो डिस्कस भी किया, लेकिन अब जो मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ वो जी कराची वालों के लिए पहली बार मेरे पास एक खुशखबरी है। क्या क्या जी। अरे अल्लाह बताएं। खुशखबरी ये सर, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल जो आपने इजाजत ब्रेक में है मुझे जी, बताया बिल्कुल था। बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, जो खबर है वो जी कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी है। रमज़ान आते ही, जैसे ही रमज़ान आता है तो तमाम तर जो चीज़ें हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें हैं वो आसमानों को जी छूने लगती हैं। जी। और सिर्फ जो है वो मसाले तेल ही नहीं, बल्कि जो है जो आपको पता है समोसे होते हैं, पकोड़े होते हैं, नान होते हैं, रोल। अफगानी नान होते हैं, एग्जैक्टली रोल हो गया, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी आसमान को छूने लगती है। और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अच्छा, एक तो धोखा भी बहुत ज़्यादा होता है। धोखा ये होता है कि आप ना अगर जाते हैं ना खरीदने के लिए, तो आप अफगानी नान भी अगर खरीदेंगे ना तो आपको वैसे तो आपको अच्छा खासा साइज में मिलेगा, लेकिन रमज़ान आते ही इतने से इतना सा हो जाता है। तो सर इसका भी आप लोग देखा करें, वो अपने ही रमज़ान में तो बरकतों का महीना है और हम जी क्या कर रहे होते हैं, हम खुद ही जो है वो डंडी मार रहे होते हैं सारी चीज़ों पर। अच्छा, अभी एक अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कराची वालों के लिए कि तमाम तर जो चीज़ें हैं कराची वालों के लिए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए जो बाहर से मिलते हैं, नान हो गया, जी, जी, जितनी जी। भी तंदूर की जो ये आइटम्स होते हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं उनकी जी कीमतें जो है वो अब मुकर्रर कर दी है। वाह। किसने की है ये कीमतें? जो हमारे यहाँ पर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो जी, जी, तमाम जी। तर कीमतों को देखता है, उन्होंने जी ऑफिशियली जो है वो कीमत जारी की है, जो मैं आपको बता देती हूँ। इससे 1 रुपए में भी अगर जो है वो ज्यादा आपको कोई भी चीज मिले मत लीजिएगा। जरा ये कीमतें देख लें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ, कमिश्नर कराची ने जो है वो ऑफिशियली ये जारी की है। जी, जी। अच्छा, ये जो इनकी कीमतें हैं, 180 ग्राम का तंदूरी नान जो है उसकी कीमत है 15 रुपए और 120 ग्राम तंदूरी नान की जो कीमत है वो है जी 12 रुपए। ओके। ठीक है, ये कीमत मुकर्रर है। फिर आते हैं जी अफगानी नान की तरफ। जो अफगानी नान है उसकी भी कीमत जो है वो 10 रुपए मुकर्रर कर दी है। इससे जायद कीमत ठीक है। में मत खरीदिएगा। और जी आपको पता है चपाती है जो हम सभी खा रहे होते हैं, चपाती 8 रुपए की उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। उसी की तरफ अगर हम नीचे आते हैं, पकोड़ों की तरफ आते हैं, तो सब्जी की कीमत जो है उन्होंने वो भी की है। लिस्ट बहुत लंबी है, आप देख लीजिएगा खुद जी, ही, जी। बहुत सारी चीजें। पकोड़ों का बताएं, जी, रमजान में पकोड़ों पकोड़े। का- जी बिल्कुल, मैं पकोड़ों के बारे में आपको बता देती हूँ कि 360 रुपए फी किलोग्राम जो है वो पकोड़ों की कीमत मुकर्रर की गई है। मगर रसूला ये रेडीमेड जो पकोड़े मिलते हैं उनकी बात कर रही हैं आप? यस बिल्कुल। क्योंकि बेसन भी सस्ता होना चाहिए ना। अब ये आप करें ना फरियाद, आपकी बहुत सारी, लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें बेसन नहीं है। इसमें बेसन नहीं है। नहीं, जो प्राइस लिस्ट है ये बेसिकली वेंडर्स के लिए, जो रिटेलर्स के लिए हैं, जी, 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 उनके जी। लिए। तो ये लिस्ट आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, Yes. फोन में रख लें और जाके लीजिए, ठीक है। और जो बंदा या वेंडर या रिटेलर आपको इस प्राइस लिस्ट पे नहीं देता, आपने उसकी वीडियो बनानी है और भेजना है हैशटैग ये चोर है हमें, या आप अपलोड कर दे कहीं भी, हम वहां से उठा लेंगे और शो में चलाएंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही ही है। बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये जैसे कि आपने बताया, रमज़ान भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और सब ने जो है, आपको पता है कि रोज़ रोज़ जो है ये घर में खाने नहीं पकाए जाते, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो रोज़ा भी रखा होता है, तो कितनी मुश्किल जी, होती जी। है। तो ये उनके लिए अच्छा है कि चलें बाहर से, चलो थोड़ी सी सहूलत जो है वो मिलेगी। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए, मुझे लगता है ये। बट ऑल आई एम कंसर्न अबाउट द अदर थिंग्स जो कि रमजान में मैंडेटरी हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बेसन वगैरह, और सब्जियां हैं, फल हो गए, कुकिंग ऑयल हो गया, और दीगर और बहुत सारी ऐसी अशियाँ जो रमजान में बहुत जरूरी होती हैं इफ्तार में। सबके जो रेट लिस्ट कम होनी चाहिए। नान पे बड़ा ज्यादा फोकस्ड है, पता नहीं ये कौन लोग नान के शौकीन हैं कि अफगानी नान, नॉर्मल नान, चपाती, लेकिन खैर फिर भी रोटी अच्छा तो है। खाते हैं ना लोग यार। ऐसे हम तो
बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ इफ्तार करते हैं और सहरी करते हैं, बट लोग इफ्तार करने के बाद फिर रात का खाना खाते खाना हैं, भी खाते फिर हैं। सहरी करते हैं। हाँ, ये बड़े खाने लेकिन पीने ये के चीज है कि रमजानों में सबसे ज्यादा फोकस जो होता है ना आपका, वो पकौड़ों पे होता है और शरबत पे होता है। और इसी पे नहीं होना चाहिए। पकोड़ा एक बिल्कुल आध नहीं आप होना खा ले, चाहिए। एक आध पकोड़ा जी, खा जी, ले, जी। नुकसानदेह नहीं जब है। आप पूरा दिन रोजा रखते हैं ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चीजें चल रही होती हैं कि तेल वाली, जैसे समोसे, पकौड़े, फिर वो ठंडा ठंडा शरबत, तो यही चीजें फिर दिमाग में। पकोड़ा बन जाएंगे। नहीं, आपका। but फिर उसके I- बाद इफ्तारी पे हम क्या नहीं, करेंगे? नहीं, डाइट कभी करें। साहब- डाइट करें आप। एक मिनट, जी, सॉरी जी, टू yeah, यू it's okay, कट it's यू, okay, it's okay. लेकिन आप देखिए बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों सही के है, दिमाग में बिल्कुल। चलता होगा, लेकिन मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं सब्जियां फल भी खाती हूँ, तो मैं डिटॉक्स बनाती हूँ, मैं शरबत नहीं पीती हूँ इफ्तार में, वाह, वाह, तो वाह। Very ताकि nice. बॉडी को वो अच्छा एक टेस्ट भी मिल जाए और मेरी बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी वापस से हेल्दी भी हो जाए। मैं चलिए, तेल मैं तेल तो वाली चीजें शरबत से अवॉइड स्टार्ट करता हूँ, उसके हर बाद किसी का खजूर अपना खाता हूँ। point चलिए, है। फिर आप दोनों मगर बता ये दें है- किससे स्टार्ट नहीं, करती मगर हैं। ये यूनिस बिल्कुल अनम की बात से इत्तेफाक करूंगी कि आपको जैसे कि रोजे रखने का मकसद ये नहीं कि अपनी हेल्थ को जो है वो आप डिस्टर्ब कर लें, बिल्कुल। अपनी हेल्थ को जो है वो अच्छा करना है, तो ये रोजे का ये भी मकसद होता है। तो अपनी जो हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो भी आप लोग फ्रूट या जो भी आप लोग डिनर में लेते हैं वो आप लोग लें, ना कि ये पकोड़े समोसे ये जो है वो इस्तेमाल अच्छा, करें। लेकिन एक सौगात भी होती है, जैसे ऐसा बिल्कुल। भी होता है कि रमजान आने वाला होता है ना, बिल्कुल तो ठीक हमें कह रही है, खुशबू आती मगर मैं कहती हूँ सौगात के चक्कर में अपना पेट खराब मत कर लीजिएगा, हफ्ते में एक दफा जरूर खाइएगा। हाँ। रमजान का मकसद पकोड़ा नहीं है। जी हाँ, पता है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके तब आप रोजा रखते हैं तो आपके दिमाग में पकोड़े घूम रहे हैं, गलत घूम रहे हैं। जी आपको इबादत करनी है अल्लाह की, जी। नमाज पढ़नी है, अपने थॉट्स क्लियर करने हैं, वो फायदा क्या नहीं, वैसे आपका- एक ये तो मतलब साइड में ये एक फन फैक्ट हो गया, जी, जी, जी। लेकिन रमजान के तो वो अलग एक खुसूसियात होती हैं, इबादत होती हैं, तो फिर वो चीज अलग है। हाँ, नहीं, रमजान इटसेल्फ इज अ डिटॉक्स। Yeah, अपने आप को exactly, सब्र exactly. शुक्र से उस प्रोसेस से गुजारें ताकि आप एक नई जिंदगी की तरफ बिल्कुल इतने आएगा। आयत करके गुजार सकें। ट्रू ट्रू ट्रू। जी यूनस, आप कुछ कह रहे जी थे? जी, मैं कुछ कह रहा था। आपको बुरा लग रहा होगा, मैंने आपको फिर से काट नहीं, दिया। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। इरशाद करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए रमजान जो है ना, ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फायदा उठाते हैं इस चीज का। रेट लिस्ट पे नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी से रेट देंगे, लेना है तो लो, वरना भाई आगे बढ़ो, अगला खड़ा हुआ है पीछे। तो मेक श्योर करें कि एक तो आप एक्सपोज करें, ठीक है, दूसरा खुदा के लिए आप करप्शन कर रहे हो, आप जो प्राइस तय हुई है उससे ज्यादा आप किसी को चार्ज कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपका रोजा कबूल होगा? क्योंकि आपने बेईमानी भी तो नहीं करनी, ये नहीं कि सिर्फ रोजे में नहीं करनी। वैसे ही मुसलमान की जो एक वैल्यू है, जो एक है, वो यही है कि बेईमान नहीं है। एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, हिजाब का जो भी ये बैन चल रहा था बहुत टाइम, जो इंडिया में बैन हुआ है हिजाब का, तो बहुत सारी न्यूज थी, थोड़ी बहुत रिसर्च हम भी करते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी मिली कि जो औरत है, जो उसको हिजाब क्यों पहनाया जाता है, मुसलमान औरत को हिजाब क्यों पहनना जरूरी है, क्योंकि हर बंदे की, हर कपड़े की, हर लिबास की एक पहचान है। अगर कोई औरत हिजाब में है, दैट मीन्स कि शी इज पायस, वो बेईमान नहीं है, वो ऑनेस्ट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सेम गोज, अगर हम मुसलमान हैं तो शो भी करें कि हम मुसलमान हैं, ये ना करें कि भाई इधर से इतने का मिला, उधर से इतने का मिला, खांचे मारना छोड़ें, करप्शन करना छोड़ें। मगर यूनिस ऐसे लोग जो हैं वो रोजे भी नहीं रखते। मैं आपको बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, क्योंकि सारा दिन जो है उनको पता है भूखे रहना है, झूठ बोलना है, और ये सारी चीजें जो हैं वो मिक्स होती हैं, तो इसलिए वो कभी रोजा नहीं रखते। क्या बात है? हाँ, ये बात तो है, लेकिन बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब पूरे रोजे रखते हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो लोगों के साथ धोखा कर रहे होते हैं। और जो ये कीमतें और जितनी भी सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ में हो गई है। लेकिन किस तरह से इसका खात्मा हो सकता है? खात्मा तब हो सकता है जब आप ये अहद करें कि अगर आपके साथ कोई बेईमानी कर रहा है, आपने जी आवाज़ बुलंद करनी है अपनी। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। अपने लिए खुद आवाज़ जो है वो उठाना सीखें, दूसरों से उम्मीद ना रखें, सबसे पहले अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं। यहाँ पर लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी लेजीनेस के बारे में, जो कि लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, सारा दिन थके रहते हैं और उनसे कोई काम नहीं होता। एंड इन फैक्ट उनके पास टारगेट भी होते हैं, गोल्स भी होते हैं, बट वो कहते हैं हम कल कर लेंगे। बट मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी, शायद वो आप लोगों के काम आ सके। सिर्फ एक हफ्ता आपने वो टिप्स को जो है वो अपनी रूटीन में लेकर आना है, उसके ऊपर काम करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग कभी भी लेजीनेस के क्या कहते हैं शिकार नहीं होंगे।
फर्स्ट टिप मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद आप सारा दिन चुस्त रहेंगे और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। फिर उसके बाद आप जब शाम में एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि दिन में आप 2 दफा एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जो है वो वॉक भी करें, एक्सरसाइज भी करें। उसके बाद जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो आपका नींद का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और दूसरे दिन जब आप उठेंगे तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आपको यानी कि वो लेजीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको थकन महसूस नहीं होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो है आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो आपने ठंडे पानी से जो है वो फेस वॉश करना है। आप सर पे भी पानी डाल सकते हैं, आपकी लेजीनेस तब भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, सुबह मॉर्निंग उठते आप लोग क्या करते हैं? चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक आप एक्टिव रहेंगे। आप कोई फ्रूट खाया करें, उससे आप 2 घंटे तक आप एक्टिव रह सकते हैं। हम तो जी दौड़ने लगते हैं जी, ड्राइवर वेट कर रहा है, ऑफिस जाना है। हाँ, बट इसीलिए मैं आपसे ये तो कहूंगी, क्या दौड़ के ऑफिस आती है, गाड़ी आगे जा रही होती है, पीछे भाग रही होती है? जी यूनुस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप अपनी रूटीन में अगर फ्रूट्स ले आएंगे तो वो आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ना कि चाय पानी से आप लोग जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। अच्छा, बच्चे जब एग्जाम्स देते हैं तो रात रात भर उनको पढ़ना होता है। माएँ क्या करती हैं जी, उनको चाय बना दी, कॉफी बना दी कि बच्चे जरा एक्टिव रहेंगे, पढ़ लेंगे, जरा दिमाग चलेगा। निकोटीन होती है, लोगों को पता नहीं है शायद। एग्जैक्टली, मैं जब रात में कॉफी पीती हूँ हार्डली 5 मिनट के बाद मुझे नींद आ जाती है। ठीक है, तो जबकि लोग ऐसा कहते हैं कि आप अगर कॉफी पीते हो तो आपको नींद नहीं आती है मगर उसमें जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक फ्रूट खाएं, फ्रूट सैलेड बच्चों को बना कर दें जब उनके एग्जाम्स होते हैं, तो वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बहुत एक्टिव होके जो है वो पढ़ सकते हैं। उर्शिया, जो बच्चे साई रात जाग के पढ़ रहे होते हैं ना, सुबह एग्जाम में ना इसीलिए यूं हो रहा होता है उनके क्यों साथ। होता है? उसकी वजह क्या है? सोए नहीं ना, नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, लेकिन तो- ऐसा करें कि सोए ही ना आप, ऐसे ही जागते पेपर रहे। देकर आते। हाँ, नहीं, जैसे आप जागती है। बहुत ही गलत बात है कि जो माएँ हैं वो अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा पीछे हो जाती हैं, ये समझ के कि लिक्विड बेवरेजेस हम बच्चों को देंगे तो उनका माइंड एक्टिव एंड फ्रेश रहेगा और वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी प्रॉपर डाइट है वो आप उसे दें, और पानी, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये एंटरटेनमेंट की हद तक अच्छे लगते हैं। उनका ऐसा कोई आपकी बॉडी में कोई क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन नहीं होता है टुवर्ड्स योर हेल्थ। तो ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। आप फ्रूट्स खा लें, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, हर्बल खाएं, अच्छी भी और इन द लॉन्गर रन आपको फायदा भी पहुंचाएगी। जी जी बिल्कुल। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना मैंने देखा है कि इंसान ना वक्त के साथ साथ लेजी हो जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लेजीनेस की अगर बात करें तो दोनों में ही बहुत ज्यादा होती है, कूट कूट के भरी हुई है आजकल इंसानों में, सब में। अच्छा, एक्सरसाइज की बात आपने की कि हमें जो है ना अपनी रूटीन में एक्सरसाइज रखनी चाहिए। नहीं करते जी लोग, क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कल कि करेंगे। हाँ, कल करेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो मैं इतनी दूर से चल कर यहाँ तक आई हूँ या आया हूँ, अभी नहीं, कल, अभी तो थोड़ी थकन वो कल है कभी आज नहीं सर आते। में। और दूसरा, मुझे वो लोग इतने जहर लगते हैं जो ये कहते हैं मेरे आज, जैसे ही आप उनको कहें ना कि आप एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, आज तो मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा है, आज मेरी टांगों में दर्द। मतलब कोई भी काम जब आप किसी को कहते हैं, मुझे ये नहीं पता लोगों को दर्द क्यों होने लगता है कहीं पर भी। वो ये एक बात क्या कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो जब तक आप कुछ हासिल आप तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपना मेहनत उसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा खून पसीना नहीं बहाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज का पेन है ये शुरू के, लेट मी टेल यू, कुछ दिन होता है, रहता है। हाँ। उसके बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई, जी, जब जी, जी। इम्यून हो गई तो फिर आपको यू विल एंजॉय डूइंग दिस। फिर आपको ये किए बगैर मजा नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। अगर आप इसे करें, दिल से करें तो अच्छा लगेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी चीज, जैसे ओवर ईटिंग अगर किसी भी चीज की कर रही है तो वो अनहेल्दी है। अगर चाय ज्यादा पी रहे हैं तो वो भी अनहेल्दी जी। है। हाँ। इवन अगर फ्रूट्स भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं उसकी भी, तो वो भी अनहेल्दी है। और आपने जैसे लेजीनेस की बात की थी, तो जिसके सर पे एक जिम्मेदारी होती है तो वो लेजीनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। वाह Exactly, वाह, क्या exactly. बात की है खबरी साहब, क्या बात है, क्या बात है। मैं बस ये बता दूं कि देखें, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, फिजिकल फिट तो होंगे, मेंटल फिट हो जाएंगे। True. आपका दिमाग इतना तेज चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन वो है कि आप ऐसी चीजें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाती है, आपके सेंसेस खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नजला ही रहता है, खांस रहे, नजला ही रह रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी जो है, जितने भी बैक्टीरियाज है, जरासीम्स है,
वो खत्म कर देंगे। True. एक्सरसाइज बता देता हूँ, आप बॉक्सिंग कर लें, कराटे कर लें, आप जॉगिंग कर लें, आप रनिंग कर लें, आप वॉक कर लें, आप जिम चले जाएं, लेकिन खुदा के लिए अपनी कुर्सी से उठे। हम भी उठते हैं, हम ब्रेक में उठ जाते हैं, हम बैठते नहीं है, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पूरे स्टूडियो का राउंड मार के आते हैं, फिर हम ब्रेक में अपना कंटिन्यू करते हैं काम। आप हल्का ना लें हमको, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा उर्शिया मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एक्सरसाइज का मतलब नाम सुनते हैं कि हमें बहुत हैवी कोई एक्सरसाइज करनी है। नहीं, आप बहुत सारे बाहर के सेलिब्रिटीज को देखें, वो कोई ऐसी भारी भरकम नहीं करते एक्सरसाइज। वो योगा भी अगर आप करें, थोड़ी सी मेडिटेशन भी करें, तो इट हेल्प्स यू अलॉट। तो आप कोई ऐसी स्टार्ट करें किसी हल्की बेसिक मिनिमल सी एक्सरसाइज से, फिर आप उसके बाद भारी भरकम एक्सरसाइज पे जाए। फॉरन से जाना तो आपकी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह। सही कह रही हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेट कर लेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज दिन का ही आप अपना वो कहते हैं ना प्लानिंग सेट कर लें कि आज मुझे ये करना है, उस प्लानिंग से भी आप चल जाएंगे ना, तो मुझे लगता है आपके अंदर लेजीनेस खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल आप लोगों के अंदर वो होना बहुत जरूरी है। एक दिन आप जो है फोन को आप छोड़ दें, आपकी वो सेल्फ कंट्रोल होगी, क्योंकि हर चीज पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम फोन जो है वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 3-3 घंटे जो है हम फोन पर लगे रहते हैं, तो वो आपके लेजीनेस में ही काउंट होता है। जी 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 जी। 3 तो बहुत कम कह दिया आपने, पता है। 4 घंटे 5 घंटे ऑल डे ऑल नाइट 24 घंटे। सॉरी, आई एम ऑन फोन। नहीं है। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम हो जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं अपना वॉइस नोट इस शो में चलाएं, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ये शो पीस नहीं है, इस पर अपना वॉइस नोट भेजें। और आप हमारे पास मौजूद है एक वॉइस नोट। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक है और मैं झेलम से बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ, बल्कि मेरे सारे घर वाले देखते हैं, पसंद करते हैं आपकी बातों को। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही और उनके साथ मसला सिर्फ एक ही दरपेश आ रहा है कि जहेज़, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से शादी भी नहीं हो पा रही। तो ये हम लोग किस 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमें अभी तक पत्थरों के ज़मानों की वाली बातें याद हैं। हम अभी तक जेवरात में फंसे हुए हैं, अभी तक जहेज़ के रंजिशों में फंसे हुए हैं। तो क्यों ना हम इससे कब बाहर आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप अपने शो के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाएं और इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि जहेज़ के बगैर भी शादी की जा सकती है। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप सुन्नत पढ़ के भी देख सकते हैं कि किस तरह की जा सकती है। थैंक यू सो मच। वाह वाह। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जितने भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ पर जहेज़ की बात हो वहाँ पर शादी ही कैंसिल कर दें, क्योंकि आप लोगों की बेटी इतना खूबसूरत फूल जो आप लोगों ने 20-25 साल जो आपने अपने घर में पाला और उसको बहुत नाजों से पाला और आप वो दे रहे हैं, तो वो तो फिर आपकी बेटी को लेकर नहीं जा रहे, वो तो पूरी प्रॉपर्टी आपकी लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ पर फुली तौर पर जो है वो आप कैंसिल कर दें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उनकी और डिमांड्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा जो स्टार्ट ही से अगर आप अपना अच्छा इनिशिएटिव ले लेंगे तो वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। देखें, क्राइम है ये मेरी नज़र में, तो मैं समझती हूँ, और इसको एक कानून पास होना चाहिए जो कि इलीगल इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप जहेज़ ना लें। हाँ, अगर कोई अपनी कंसेंट से देना चाह रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि कुछ बेटियां बहुत आसाइशों में पली होती हैं और मान लें कि उन्हें किसी ऐसी जगह पे शादी करनी है जो उनका क्लास मेंटेन वहाँ पे नहीं हो सकता, तो वो अगर कोई पेरेंट अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को देना चाह रहे हैं चीज़ें, तो वो एक टोटली अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का मुतालबा करके ही आप किसी से शादी करेंगे तो सॉरी टू से आप तो फिर मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। जैसे कि आजकल की गोल्ड डिगर्स, हमारे जो टीनेजर बोल लूँ या यूथ बोल लूँ, तो वो चीज़ ना करें। आप कारोबार नहीं करने जा रहे, आप रिश्ता बनाने जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप बिजनेस में ही करें तो वहाँ सूट करके। क्या बात है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जहेज़ जो है वो देने वाले पर भी जो है वो अल्लाह की तरफ से लानत है और लेने वाले पे भी लानत है। तो सबसे पहले तो ये आप याद रखें कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो है वो आपके ऊपर लानत हो या आपकी जो कब्र है वो ख़राब हो, आपकी आखिरत ख़राब ना करें। दूसरी बात ये है, यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी गलती है। वो इसलिए है कि हमेशा अगर आप कहें ना, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैंने, बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब रिपोर्ट्स भी मैंने कवर की,
उसमें क्या होता था, हम खुद जाते थे पेरेंट्स के पास कि आप खुद क्यों दे रहे हैं जहेज, जब लानत है तो आप ये हटा दें, आप दे ही ना, मना कर दे अगर कोई आपके पास रिश्ता मांगने के लिए आता है और वो डिमांड कर रहा है। आगे से जो पेरेंट्स होते हैं वो मजबूर होते हैं। देखिए एटलीस्ट वो आपकी ही औलाद है, अगर वो आपके सामने किसी का रिश्ता भी लेकर आ रही है तो आप यकीन रखिए कि उसकी भी पसंद ठीक होगी, वो भी ठीक जगह क्या जो है। बात कर रही हैं आप, प्यार क्लास नहीं देखती। हाँ लेकिन देखिए लेकिन एतबार तो देखती है क्लासरूम ना। में प्यार हो रहा है। हाँ देख रहे लेकिन हैं अभी बात जहेज की हो रही है। जी 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 जी। तो मैं इसी पर रहना चाहूंगी कि इस पे कोताही पेरेंट्स की भी है कि एटलीस्ट आप ही मजबूर होने के बजाय मना कर दें। जो भी आपकी बेटी का रिश्ता जो है वो मांगने आते हैं, आप जी आ जाते हैं कि बुजुर्गों ने ये कहा है कि पगड़ी उतार के आपने कदमों पे रख दी, आप ले लें मेरी बेटी का रिश्ता। ये चीजें तब्दील करें। जब वाह। ये माइंडसेट तब्दील होगा तब जो है वो बहुत सारी चीजें जो आज हमें बहुत अजीब लगती है वो सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के लिए हमेशा जहेज की ही बात है। जी जी। जैसे अब लोगों का माइंडसेट इतना चेंज हो गया है कि दोनों फैमिलीज अगर अच्छी हैं, अगर वो अपना माइंडसेट अच्छा रखती हैं, अगर वो इस सदी में जी रही हैं, और बाकायदा अब लोगों का माइंडसेट इस हद तक चेंज हो चुका है कि जहेज नहीं मांगती। वो देखती है लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, फैमिली अच्छी है, कबूल कर लेते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि लड़की अनएजुकेटेड है लेकिन वो घर वाले बहुत अमीर है तो बस आने दो आने दो, तो ऐसा नहीं है। वो फैमिली भी देखते हैं, लड़की को भी देखते हैं कि वो एजुकेटेड है नहीं है, तो उसके बाद सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जहेज में तो यही है कि बस जहां से पैसा आ रहा है वहां से आने दो। सुफियान, आजकल तो मैंने ये भी देखा कि बहुत रेवोल्यूशन आ रहा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं बेसिकली वो कभी भी लड़की के साथ जहेज की डिमांड नहीं करते। ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं इनको ज्यादा बेसिकली इन चीजों में इनका होते हैं, दे आर इनटू जहेज एंड ऑल दैट। लेकिन जो अच्छी फैमिलीज हैं वो ये देखते हैं कि घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, उसके जो है रेपुटेशन उनका अच्छा है, इखलाक और किरदार मायने रखते हैं, चीजों का क्या है। वाह वाह वाह। अनम, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें जहेज लानत है, बिल्कुल है, अगर कम हो, ठीक है। जोक्स असाइड, देखें पाकिस्तान में हम बात करते हैं कराची में, जहाँ पे आप समझे जो गांव वाले हैं ना, जहाँ पे आपका मेरा गांव है, फलाना गांव है, आपका फलाना गांव है, तो क्योंकि वो एक कल्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो जहेज हो रहा है। जो आजकल के लड़के लड़कियां अपने पैसों से शादी कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 में ये बता दूं, ट्राइबल एरियाज, पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे अगर मैं लड़का हूँ, मैं किसी की लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो मैं उनको गिफ्ट्स दूंगा, मैं एक तरह से जहेज दूंगा। जहेज तो लव इज नॉट अ गुड वर्ड, बट मैं उनको गिफ्ट्स दूंगा, एसी दूंगा, गाड़ी दूंगा, तब जाके वो लड़की मेरे साथ वो शादी करवाएंगे उसकी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं बस ये बता दूं कि जहेज जो है ये लानत है, जो ले रहे हैं वो लानती हैं, जो दे रहे हैं वो लानती हैं। बहुत सारे लोग मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, वो सबसे बड़े लानती हैं। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। आई जस्ट वांट टू एंड ऑन वन सिंगल नोट एंड दैट इज कि अजीब रिवाज है दुनिया वालों का, अपनी रौनक भी दो, जहेज भी दो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि मैं लोग की सोर्स हूँ, मैं इन्हें खबरें बताता हूँ, तो आज ये मेरी वजह से बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑफ स्क्रीन हमेशा इन लोगों को न्यूज़ बताई है, लेकिन आज ऑन स्क्रीन में इन्हें, ऑन स्क्रीन बल्कि मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से आप लोगों को ट्रीट है। तो मेरी तरफ से न्यूज़ आज की ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को $25 अरब कमर्शियल लोन रोल ओवर दिया है। वाह 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 वाह, वंडरफुल, दैट्स रियली अमेजिंग। इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा आएगा, मुल्क तरक्की करेगा और इससे हम बहुत सारे ऐसे मिसाइल बना सकते हैं कि जिससे हम दुनिया को जो है कंपटीशन दे सकते हैं। यही बात है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चीन जिस तरह से अपनी दोस्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं ना, मतलब पहले सी पैक, उसके बाद मतलब सी पैक जब आया, सी पैक की जो डील है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जब हुई तो पूरी दुनिया, स्पेशली मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, वो पहले ही जलने लग गई। ठीक है, अब जी ये जो हुआ है इससे ये देखिए कितनी सारे जो मुआहदे हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, मजीद बेहतरी आने लगेगी। इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग लीड बन रही है वो ऐसे बन रही है कि जो रशिया के साथ इस वक्त फ्रेंड टीम अप हुआ है वो है, उसके पीछे अगर कोई बैकबोन है वो चाइना की है। और चाइना हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है और हम बहुत अच्छी टर्म्स में चाइना के साथ, तो जितना चाइना फ्लरिश करेगा उतना हम भी करेंगे। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह बहुत सारे मसले जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपने ये बहुत अच्छी न्यूज़ बताई है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएं तो और देखें ना, हमारे मुल्क के जो मसले मसाइल हैं, जो एक्चुअल में मसले हैं, वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। उर्शिया क्या बात की आपने। और युआन की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है कर ले। देखें 25 अरब का रोल ओवर
लोन मिला है, इसका मतलब यह है कि जो पुराना लोन था उसको फर्दर रिन्यू किया है विदाउट हमने पुराना लोन दिए बगैर रिन्यू किया है। अगर यही लोन हम IMF से लेते तो वो शर्तें रखता कि जानी बिजली का बिल इतना कर दो, पेट्रोल की प्राइस इतना कर दो, ये इस पे बढ़ा दो पैसे, इस पे बढ़ा दो, इस पे बढ़ा दो। चाइना और रशिया से जब पाकिस्तान लोन लेता है, रशिया एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, वहां से भी लोन 300 मिलियन हमने रिसेंटली लिया था। तो इस लोन से फायदा क्या है कि चाइना घुसेगा नहीं हमारी पॉलिसीज में। Exactly. वो ये नहीं कहेगा कि बेटा जो बिजली का बिल है उसको और बढ़ा दो, वो वाला सेटअप नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि विदाउट एनी कंडीशन हमें लोन मिला है। एंड देखें, जब पैसा बहुत जरूरी है, इकोनॉमी में पैसा आना बहुत जरूरी है, और जब आपको फॉरेन हेल्प मिलती है, मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि 2 तरीके हैं आप अपनी इकोनॉमी को बूम कर सकते हैं। या तो आप अपनी इकोनॉमी में लोन्स लेते रहें, उसको रिपे भी करते रहें साथ साथ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। हमारे एक्सपोर्ट्स ही छोटे से हैं, मतलब छोटे तो बच्चा साइज नहीं कह रहा, पपी साइज वाले एक्सपोर्ट्स नहीं है। The quantity of exports are very low as compared to imports. हाँ, लेकिन यहाँ पर पता है बात क्या जरूरी है, वो ये है सुफियान, आपको पता होगा क्योंकि आप ही सारी न्यूज जो है वो देते हैं, वो ये है कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब जी, उनसे किसी ने पूछा कि आपने तो डॉलर की, जब आप लोगों की मुस्लिम लीग नून की जब दौरे हुकूमत थी, आप लोगों ने तो जी डॉलर को जो है वो पकड़ के रखा था, डॉलर ने वो छलांग नहीं मारी थी जो अब छलांगे मार रही है। ये देखें ना, ये कितनी फेक चीजें होती है कि आप जी ये तो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम डॉलर की कीमत को जो है वो डॉलर को पकड़ के रख रहे हैं। ये लोन कितना ले रहे थे जो अब ओपोजिशन वाले हैं और पहले हुकूमत वाले थे। देखें, आई वाज रीडिंग दैट द अदर डे के 39 अरब का जो है फॉर एग्जांपल लोन लिया पाकिस्तान, मे बी आई एम रॉन्ग विद द फिगर्स, और 27 बिलियन डॉलर्स का हमने पुराना लोन, पीटीआई हुकूमत की बात कर रहा हूँ, पुराना लोन रिपे किया है। हाँ। तो आपको पुराना भी तो इतना चढ़ा हुआ है, तो वो पे करेंगे तो हमें नया लोन मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जरूरी है। देखें, हमेशा देखें रशिया से अच्छी दोस्ती हो गई है और वो बहुत सारे हेल्प करेगा, बिकॉज वी आर इन अंडर, वी कैन से वी इन डेवलपिंग process. और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाए जाते हैं हम, until unless I always say it again and again कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप प्रोडक्ट्स बनाएं, आप कंपनीज बनाएं, आप फ्रेंचाइज खोलें दूसरे मुल्कों में, तब जाके हमारे मुल्क की वैल्यू बढ़ेगी। The best part about this loan is कि ये अनकंडीशनली हमें दिया जा रहा है। और जैसे कि हम FATF की बात करें, वो जिस तरीके से मुल्क को जो है प्रोसेस वाइज एक रैंकिंग देते हैं और रेपुटेशन वाइज के इस वक्त जो है ये मुल्क या ये जगह सही है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं है। तो जब हम चाइना से, IMF से तो कर्जा लेने का सीधा सीधा मतलब है कि आप भिखारी बन गए और अब आपको उनके तरीके से जो है अपनी जिंदगी में चलना है। वो हम ऑलरेडी इतने कर्जों के तले दबे हैं, लेकिन चाइना से जब हम कर्जा लेते हैं या चाइना हमें किसी भी सूरत में मदद करते हैं, वो भले रिसोर्सेज में कर रहा हो या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कर रहा हो, वो चीज हमारे लिए अच्छी है और उससे हम उस पैसे को डबल नहीं ट्रिपल जितना चाहे कर सकते हैं। अब ये हमारी समझदारी कि हम उसको कहाँ कितना लगा रहे हैं और कैसे उसको डबल कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चाइना इसलिए हमें सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हमारा जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, वो इसीलिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखें, ये थैंक यू सो मच पहले आपका, क्या आप इतनी अच्छी खबर लेकर आए। आई वांट टू आस्क यू कि पाकिस्तान में हम कहते हैं ये तो बड़े लोन्स हैं ना, हम जरा छोटे लोन्स की बात करते हैं। आपने कभी किसी अपने दोस्त को दिया हो या आपने लिया हो, तो टोपियां भी बड़ी होती हैं। एक कराची का स्लैंग है टोपी बनाना, मतलब कि झूठ बोलना, बात को आगे कर देना कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ या आपने कभी किसी के साथ किया? प्लीज जरा आप बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ है और बहुत बार हुआ है। तो मैंने जब भी जिसको भी लोन दिया है वो मुझे यही कहता है कि मैं कल रिटर्न कर दूंगा, और ये कल 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 होकर ये 1 साल हो गया। कल आती तो ही मुझे नहीं है। ये नहीं समझ आता कि ये कल कब आएगी। कल आएगी? आज बैठा वो मुझे कह रहा है कल आएगी, कल आऊंगा तो वो कहेगा कल आएगी, कल जाता हूँ तो वो कहता है कि कल का बोला तो था। अरे मैंने कहा कल आ गई, ये तो कह रहा है आज है, कल कब आएगी? तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर कल कब आएगी। इंशाल्लाह कल आएगी। कल आ गई। जी अनम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब्र जो है, सब्र और तहम्मुल से काम लिया करें। हमारे इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया है। और अगर आपको ज़्यादा किसी पे थोड़े से भी डाउट और ट्रस्ट इश्यूज हैं तो उसको ना दें जहाँ, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है। और एक दफ़ा जब किसी के साथ बैड आपका एक्सपीरियंस हो जाए और वो आपको जलीलो ख्वार कर दे, पैसे लेके ना दे, तो मत दे। क्योंकि आप चीज़ दे के जिसको आपने कर्जा दिया ना, उसके बाद लगता है कि आप भिखारी हैं, आप उससे कर्ज मांग रहे हैं। तो अब आप जो है ना, फिर ऐसी कंडीशन में फिर आपकी जो है ना, और वैसे भी रिश्तों में जहाँ दोस्ती में भी पैसे आ
जाए वहाँ चीजें टूटने बिखरने लगती हैं। तो इस चीज को दूर ही रखें ताकि रिश्ते में भी आपकी जान बनी आप रहे। बिल्कुल सही कह रही है। इवन सुफियान साहब, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को कर्जा दिया और कल अब तक नहीं आया, और 4 साल भी गुजर गए, कल नहीं आया, लेकिन वो आज बस ये तक। कल का माफ मसला कर हल दें, नहीं हो रहा आप तो हमारा। हाँ, मैंने लेके माफ बैठ कर लिया ना, कर लिया जी मैंने अर्शिया। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोग अपने लिए सिर्फ कमाते हैं, अपने आप को जो है वो मेंटेन करके रखें, कर्ज किसी को भी ना दें। क्योंकि आपको, मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं किसी को कर्ज दे दूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि मैं उनसे मांगूँ। ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं उससे कर्ज मांग रही हूँ, हालांकि अपने ही पैसे होते हैं। लेकिन तो वो मैं इसीलिए जरूरतमंद भी तो होते हैं ना। जरूरतमंद होते हैं, मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं सना, मतलब लोग जो है ना झूठ बोलकर भी पैसे निकलवाते हैं, कभी एक्चुअल बात बताते भी नहीं है। और कभी हाँ। ऐसा हो कि वो हकीकत में नहीं जरूरतमंद है वैसे और ये आपने नहीं बहुत दिया। ये investigation बहुत हकीकत चीज है कि लोग झूठ बोल के पैसे निकालते हैं। हाँ। जैसे आप अगर हमारा नया सिटकॉम देख रहे होंगे जिसमें वो सबा है, हाँ। सबा किस तरह से स्कैम True. करती है। मेरी माँ को हार्ट अटैक हो गया है, जी, तो ये चीज देख रही हैं आप, तो ये चीज सारी तो होती है। 50 का इजी लोड तो मैं 100 दफा दे वो दूँ। तो जब से सबा, अगर देखें पहले की जमाने की सबा अलग थी, अब के जमाने की सबा अलग है। वो पहले 50 का लोट मांगती थी, अब 5 लाख रुपए मांगती है माँ के लिए। ट्रू ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, उनको मेरा उस अस्पताल में भेजे जहाँ फ्री इलाज। नहीं, वो कहती है मैं बुला नहीं सकती, मेरी अम्मी ने अगर आपको देख लिया तो वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। Oh my God. मैं बताना चाहता हूँ, मुझे आज सुबह मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोन, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उसका मैसेज आया कि गुड मॉर्निंग। लोन दे दो वापस मेरा। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ लोन से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग यूनस, मैं चाहता हूँ 1000 फूलों की खुशबू आपके इर्द गिर्द घूमे। वाह। मैं चाहता हूँ 1000 सितारे आपके आसपास घूमे। वाह। मैं चाहता हूँ कि 1000 हाथ आपके लिए दुआ में उठें। मैंने उसको रिप्लाई किया है, ज्यादा मैसेज नहीं करो, मैं आपके 1000 रुपए वापस दे दूं। तो ये भी होता है। अब ब्रेक का टाइम हो गया है। आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप उधार देते हैं किसी को True. तो एक्सपेक्ट ना, अगर आपने मदद करने के लिए किसी ने कहा कि मैं जरूरतमंद हूं, मुझे भी मुश्किल वक्त है मेरा, तो मुझे कुछ पैसे दे दें, तो आप उधार देते हैं, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन से ना दें कि आपको वापस मिलेंगे। तो अल्लाह भी खुश होता है। और एक बात है हमारे मजहब में, कुरान में, कि अगर आप अल्लाह की राह में किसी की मदद करते हैं, जी। वो जो अमाउंट है या वो आपका जेस्चर है, अल्लाह ताला फुली रिपे करेंगे वापस आपको। तो हैव फेथ इन हिम एंड हेल्प पीपल अराउंड यू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पर वक्त होता है हमारे के एक्साइटिंग से सेगमेंट का, विच इज दस्ती फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ। Heliophilia is a word that means a person who is attracted to sunlight or desire to stay in the sun। तो heliophilia एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो सूरज से जी बड़ा उनको लगाव होता है और वो सनलाइट में रहना पसंद करते हैं। वाह वाह, प्लीज पास द बॉल। I'll pass some sunshine to you। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, फैक्ट ये है जी जी जी। फैक्ट ये है कि आपको पता है कि अगर आप जो है वो, जैसे हमने आज अपने प्रोग्राम में बात भी की थी लाइट के हवाले से, कि लाइट जिस तरह से ट्रेवल करती है, अगर हम जो रोशनी है उसकी रफ्तार से स्पेस जाएं, या हम सूरज पर जाएं, या हम चांद पर जाएं, तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा? मैं बताती हूँ जी। अगर हम रोशनी की रफ्तार से चांद पर जाना चाहें तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर चांद पर पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। और अगर हम सूरज के पास जाना चाहें तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर सूरज की तरफ पहुंच जाएंगे। और अगर हम जो है वो मिल्की वे जाना चाहें तो आप समझ रहे हैं कि 2000 साल लगेंगे हमें पहुंचते पहुंचते। अगर गुलिस्तान जौहर जाना चाहें वैसे तो 20 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मगरिब के टाइम पर जाएंगे तो ट्रैफिक अलग लगा दे। अच्छा अच्छा, प्लीज पास सम लाइट टू यू। ओह थैंक यू। जर्मन चॉकलेट केक जो है वो सबसे पहली बार टेक्सास में बनाया गया था। वाह। लाइक लोगों को ये लग रहा होगा कि जर्मन चॉकलेट केक जो है वो जर्मनी में होगा, हाँ, जी, जी, जी। लेकिन ये सबसे पहले जिसने बनाया था, मतलब जहां बनाया गया था वो टेक्सास में टेक्सास बना। है। बिल्कुल। आपको पता है फ्रेंच फ्राइज पाकिस्तान में बनाया गया था। वो फ्रेंच टोस्ट जो है वो भी हमारे कोरंगी में ही बनते हैं। जी जी जी, प्लीज पास द बॉल। आई एम पासिंग द बॉल टू अर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब बारिश होती है तो पानी आता मुझे है। पता था मुझे पता था कि ये आवाजें आने वाली हैं। जब बारिश होती है और बहुत खूबसूरत सी खुशबू आती है, वो कहाँ से आती है जी? हाँ। प्लांट ऑयल्स, बैक्टीरिया और ओजोन लेयर। वाह 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 वाह, प्लीज पास सम नो पोल्यूशन टू यू। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। इन 2014 एक बंदा था, उसको 5 साल की सजा हुई, ठीक है, और वो 5 साल जेल में रहा न्यूयॉर्क में। उसको ये नहीं पता था कि उसकी जो बेल थी वो $2 की थी। ओह Oh माय my God. आई एम पासिंग द बॉल टू अनम।
थैंक यू यूनिस। और जो मेरा फैक्ट है वो ये कि ऑल ह्यूमंस आर ससेप्टेबल टू द इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। द मोर वी हियर समथिंग द मोर वी आर बिलीव दैट इट इज ट्रू। तो हम जो इंसान होते हैं हम इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हम जितनी भी बातें सुनते हैं हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी चीजें बनने लगती हैं कि शायद जो हम सुन रहे हैं वो हकीकत है, और फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और फिर हमें वही इल्यूजन आने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचें अच्छा होगा। क्या बात है, क्या Exactly. बात है। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू यू। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हकीकत से जुड़ा हुआ फैक्ट है जी। जी बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है, सबको पता है, हकीकत से जुड़ा हुआ है जी। हमारे तो फैंटेसी वाले फैक्ट्स हैं सारे। जी जी जी। जी जी बिल्कुल। आपको पता है जी, फैक्ट ये कहता है कि कुछ चीजें बहुत देर बाद दोबारा से जिंदगी में पलट कर आती हैं। वो क्या होती है? टॉक्सिक एक्स। ओके, that was good। जी जी। कह सकते हैं आप जी, लेकिन मेरा फैक्ट ये कहता है खुसूसन जो है वो किसी से बोला गया झूठ और किसी को दिया गया धोखा। वाह वाह, what goes around True. comes around। Please pass the ball। टू यू। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप ग्रेप्स खाते हैं तो जो आपका ब्रेन है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, आई मीन पावरफुल हो जाएगा। वाह वाह उर्शिया, प्लीज पास द बॉल। टू सुफियान। थैंक यू। अच्छा, तो आज का जो मेरा सेकंड फैक्ट है वो जी, ये जी। है कि दुनिया की सबसे पहली जो एनिमेटेड मूवी थी जी। वो अर्जेंटीना में बनी थी। वाओ। वाओ। अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में एनिमेटेड nice. मूवीज जो होती सबसे हैं। पहली जो एनिमेटेड मूवी जहाँ पे बनी थी वो अर्जेंटीना है। ग्रेट। तीसरी दफा कोई और हो जाएगा क्या? प्लीज पास द बॉल। सो आई एम पासिंग द बॉल टू यू। वाह 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 वाह। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। डोंट वरी, डोंट गेट एक्साइटेड। ये फिनलैंड का झंडा था, लेकिन बात क्या है? फिनलैंड हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th स्ट्रेट ईयर। डेनमार्क सेकंड पोजीशन पे है और आइसलैंड जो है तीसरी पोजीशन पे है। और पाकिस्तानी जो अवाम है वो पता नहीं किस पोजीशन में है। लेट्स क्यों वो लोग शादीशुदा नहीं है? जी जी, शादीशुदा नहीं होते वो लोग? वो लिव इन में आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। नो कमेंट। गोरे हैं वो कुछ भी करते हैं लेकिन खुश हैं, मजे की बात है। लेकिन ये वर्ल्ड इंडेक्स का जो होता है ना, हैप्पीनेस का इंडेक्स, ये भी थोड़ा सा बायस है। इतना कोई ज्यादा हमें सीरियस लेना भी नहीं चाहिए इस बात को। बट हैविंग सेड दैट, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। यस, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी यूनस। ऑलराइट। आप लोगों से नहीं, आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। यस। वो कौन सी चीज है जिसको इंसान तोड़ता है तो खुश होता है? एनी गेसेस? नो आइडिया। द आंसर इज record। ओके। वेरी सिंपल। यस, और सही जवाब दिया है फौजिया जी ने। इनके लिए ताली होनी चाहिए। फौजिया जी, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं, जी। वो कौन है जो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, स्मोकिंग भी नहीं करता, लेकिन इंसान से ज्यादा काम करता? 10 9 गधा। रोबोट। मशीन। 3 2 रोबोट। 10 आंसर। रोबोट। जी मशीन। जी। घड़ी। गधा। जानवर। ये कौन सा गधा है जिस पे ज़ूम हो रहा है? पानी पीते, सॉरी, ये तो है। जी 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 जी। द आंसर इज कंप्यूटर। ओके। मशीन। आई वाज क्लोज। या योर बट रोबोट। मेरे पास कंप्यूटर जवाब है। Let's लेकिन see. रोबोट भी Yeah. हो सकता है। आपका रोबोट काम ज्यादा करता है, कुछ खाता पीता नहीं है, ट्रू ना स्मोकिंग करता है। ट्रू। तो द it's सेम robot. थिंग। लेकिन फिर बिजली आप तो price खाता है। इंसानी शक्ल का भी है, तो और- इट्स रोबोट। या। अरे ठीक है, तो मेरा ये जवाब वाह, है आपका जवाब ठीक है। लेकिन अवाम से रिडल पूछ रहा हूं। जी। जी। इंसानी खून में सोना, गोल्ड कितनी मिकदार में है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ते रिडल का टाइम खत्म होता है, महंगी पोइट्री का टाइम शुरू होता है। एक्सपेंसिव पोइट्री बाय अ एक्सपेंसिव होस्ट। यस सना कादिर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जवाद शेख साहब की जो है वो आज एक गजल मैं लेकर आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मुलाहिजा करें। इरशाद। इरशाद। आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, वाह वाह। लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। वाह आप कहें तो निभाते चले जाएंगे, मगर वाह वाह। इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। वाह वाह। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, वाह वाह। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है,
हम के चलते चले जाते हैं, पता कुछ भी नहीं। वाह वाह, वाह वाह, वाह, वाह वाह। वाह। हाय इस शहर की रौनक के मैं सदके जाऊं, वाह ऐसी भरपूर है जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। वाह वाह। वाह 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 फिर कोई ताज़ा सुखन दिल में जगा करता है, वाह वाह जब भी लगता है कि लिखने को बचा कुछ भी नहीं। वाह अब मैं क्या अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, वाह वाह मान लेता हूं कि उस शख्स में था कुछ भी नहीं। वाह 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 मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जवाब, वाह वाह ऐसी मुंह जोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। छा गई लड़की, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू Very सो nice. मच। तारीफ करना चाहूंगी मैं आपकी, मुझे बहुत आपकी लाइंस टच की और बहुत अच्छी थी, बहुत गहरी थी और मैं खो गई थी कहीं। थैंक यू Exactly. सो नहीं, मच। मुझे टच नहीं कर पाए, मैं यूं हो गया तो यूं निकल गई। बहुत- टच हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, एहसास हमें फील हुआ। बहुत ही खूबसूरत लाइन, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने पढ़ी है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितनी भी पोइट्रीज करते हैं मगर जो डिफरेंट एंगल जो आप लाती हैं वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सना कि मेरी वजह से आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। ओके क्या बात है सर। लेकिन जितना मैंने आपको सिखाया था डिट्टो आप वही कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। इस सीट को मैं वरना डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन आपने मुझे इस काबिल बनाया कि नहीं, मैं यहाँ आप बैठने के काबिल बेसिकली अपनी बनी। फैमिली की वजह से हैं कि उन्होंने एजुकेशन दी। हाँ, सोर्स मेरी तरफ से, सोर्स मेरी तरफ यस से। सर, सोर्स भी जरूरी होती है, सोर्स के बिना वरना कुछ नहीं होता। लेकिन जी ये मस्ती मजाक इसी तरह जारी रहेगा। अगर आप भी जो है वो इस मस्ती मजाक का हिस्सा बनना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें हमसे। एंड थैंक यू सो मच सुफियान साहब, आज आप यहाँ पर आए और आपने हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।